हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि दीदी सूतक के जब हमारे घर में सूतक हो जाता है तो उसके कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जब एक बहुत बड़ा परिवार होता है तो सोबर सूतक ये तो जीवन में लगे ही रहते हैं। तो सूतक के जब आपके घर में कभी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके 10वें दिन से आप अपने ठाकुर जी की या जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा करना आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करना है। अपने जितने भी कपड़े आपके हैं 10वें दिन के, जो भी कपड़े आपने यूज़ किए हैं वो सारे कपड़ों को आपको अच्छे से धो के डालना है, क्योंकि सूतक का अपना एक अलग महत्व बताया गया है। जो लोग मानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और जो लोग नहीं मानते उनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो सब चीज़ें मानने के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो लोग मानते हैं वो इस वीडियो को देखें, जो नहीं मानते शायद उनको समझ में भी नहीं आएगी ये चीज़ें, तो आप ना देखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध कपड़े पहनने हैं, उसके बाद आपको अपने मंदिर में आना है। इसके बाद जो है ना आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और पूरे मंदिर में आपको और अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा जो है ना गंगा जल ज़रूर छिड़कना है। लेट और बाथरूम को छोड़कर किचन में, आपका बेडरूम है, हॉल है, जितने भी कमरे हैं सब में छिड़कना है। तो मैं जो है ना गंगा जल तो पूरे घर में छिड़क चुकी हूँ। इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई। सूतक के बाद मंदिर में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो यहाँ पे पंडित जी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने पूरे मंदिर की साफ़ सफाई कर दी है। जितने भी मंदिर के अंदर जितने भी कपड़े थे, क्योंकि 10 दिनों तक बिल्कुल पूजा नहीं होती है तो मंदिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह हो ही जाती है। क्योंकि अभी तो गर्मियों का सीज़न है तो समझ लो मतलब आंधी तो रोज़ आती है। पता नहीं कहाँ से, जैसे ही गर्मियाँ आती है ना, कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है, समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। तो आपको पूरे मंदिर को अच्छे से क्लीन करना है। जितने भी पहले के बिछे हुए कपड़े हैं वो सारे धुलने के लिए जाएंगे। जो भी भगवान ने पोशाकें पहन रखी थी उन पोशाकों को भी मैं धोकर ही रखूँगी, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं रखना, क्योंकि सूतक के बाद साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने सारा मंदिर एकदम अच्छे से पंडित जी ने क्लीन कर दिया है। नीचे के बिछाने के कपड़े भी चेंज कर दिए हैं और सभी भगवानों को अच्छे से वो स्नान करा रहे हैं। मैं उनकी यहाँ पर मदद कर रही हूँ और मैं जो है ना उनके भगवान के लिए नई पोशाकें निकाल रही हूँ। नई का मतलब ये है कि मतलब जो पहले की रखी हुई हैं धुली धुलाई वो पोशाकें मैं भगवान के लिए निकाल रही हूँ। आज सभी भगवानों की पोशाकें वगैरह सब चेंज होंगी। जितनी भी भगवान ने ज्वेलरी पहन रखी है वो भी ज्वेलरी चेंज होंगी और उनके बाल वगैरह सब मतलब पूरा A to Z चेंज किया जाएगा। तो तक के बाद जो है ना भगवान को गंगा जल से, पंचामृत से, गंधोदक स्नान पंडित जी ने करवाया है। मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई इसलिए केवल आपको बता रही हूँ। तो पंचामृत से गंधोदक स्नान और गंगा जल स्नान जो है ना हमने बढ़िया से भगवान को कराया है। यहाँ पे पंडित जी जो है ना सभी भगवानों के अंग पोषण कर रहे हैं, बढ़िया से उनको इत्र लगा रहे हैं। और इत्र तो पंडित जी इतना ज़्यादा लगाते हैं कि इतनी ज़्यादा खुशबू आती है ना पूजा वाले रूम में, मैं आपको क्या बताऊँ। कभी मुझे ऐसा मन करता है कभी आपको मतलब सूंघ सको वो खुशबू, क्योंकि वो खुशबू इतनी ज़्यादा आराम देने वाली होती है, सुकून देने वाली होती है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भगवान को कभी इत्र नहीं लगाते ना तो मेरे कहने से आप ज़रूर लगाना, बहुत अच्छी खुशबू आती है। दिन भर जो है ना हम लोगों के हाथ जो है ना उस खुशबू से महकते रहते हैं और बहुत अच्छा प्रतीत होता है। यहाँ पे मैंने सारी अलमारियों को इस तरह से सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि सूतक के बाद साफ़ सफाई तो होती ही है। तो यहाँ पे मैं तो मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ और पंडित जी यहाँ पे कर रहे हैं ठाकुर जी की पूजा पाठ की तैयारी। अलमारी को तो मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है, सारे गंदे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। और जो भगवान के शयन कराने वाले कपड़े हैं, जैसे कि मेरे पीछे एक कुर्सी रखी हुई है, इसी पर मैं ज़्यादातर भगवान को शयन करवा देती हूँ, तो वो शयन करवाने वाले कपड़े भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। इन सारे कपड़ों को भी मैं धोकर रखूँगी। और ताज़े ताज़े फूल आ गए थे तो मैंने पूजा में चढ़ाने के लिए जो है ना फूल भी निकाल दिए हैं। ये सारे के सारे कपड़े मैं धोने के लिए लेकर जा रही हूँ। इनको थोड़ी देर के लिए मैं सरफ में गला दूँगी और फिर ये सारे कपड़े सूतक के बाद हमारे घर में धोए जाएंगे। इसके बाद मैंने नई वाली मटकी निकाली है भगवान जी के लिए ठंडे पानी के लिए, क्योंकि अभी तो जून का महीना है, गर्मी तो पड़ ही रही है, तो ये ठंडी वाली मटकी जो है ना निकाल दी है। अगर आप इस सूतक से पहले भी अगर कोई किसी इस तरह की मिट्टी की मटकी अगर भरते थे तो उसको हटा दें। सूतक के बाद जो है ना मिट्टी के जितने भी बर्तन होते हैं वो सब बाहर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कहते हैं कि अशुद्धता रहती है तो वो निकाल दिए जाते हैं।
भर गई है ताजे पानी की मटकी, इसके ऊपर मैं तुलसी चढ़ा देती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज मंदिर में। तो साफ सफाई होने के बाद जो है ना मंदिर बहुत सुंदर लगने लगता है। और मंदिर हम सबके घर का एक पवित्र स्थान होता है, तो इस जगह साफ सफाई का, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज पूरे मंदिर की अच्छे से साफ सफाई हुई है। पूरे मंदिर वाले कमरे को हमने खूब अच्छे से साफ किया है। तो शुद्धता के बाद जैसे ही मतलब 10वां दिन हो जाता है, उसके बाद जो है ना मंदिर को आप अच्छे से साफ जरूर करें। भगवान के कपड़े वगैरह सब आपको चेंज करने होते हैं सूतक के बाद। तो यहाँ पे वही हमने साफ सफाई कर दी है। इस पानी को मैं किसी भी पेड़ पौधे में डाल देती हूँ, तुलसी को छोड़कर, क्योंकि ये सूतक वाला पानी है ना, भगवान को स्नान वगैरह कराया। घर में आप कितनी भी शुद्धता रख लो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो फिर उसकी साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना मैं तुलसी भी चढ़ाऊंगी। और बहुत सारी तिथियों में हम लोग तुलसी नहीं तोड़ते हैं, जैसे कि मंगलवार को, बुधवार को, रविवार को और 11, काफ़ी सारी तिथियां हैं जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा तुलसी तोड़ी है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार को यही तुलसी मैं चढ़ाने वाली हूँ। जब तुलसी अगर सूख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे दीदी तुलसी एक सूख जाती है तो उसको भोग में कैसे डालें? डाल सकते हैं, सूखी हुई तुलसी को भी आप भोग में डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, आप रखोगे सूखेगी तुलसी। तो बस यहाँ पे जो है ना इस तरह से हमने शालिग्राम भगवान पे तुलसी चढ़ा दी है। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब भी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। तो आरती जो है ना घर की लक्ष्मी कर रही, ये पंडित जी का कहना था। तो बस मैंने यहाँ पे आरती कर ली है और पंडित जी पीछे खड़े हुए हैं। तो हम दोनों ने मिलकर की आज सूतक के बाद इस तरह से पूजा पाठ, आरती करने के बाद मैं इस तरह से भगवान की नज़र उतार दूंगी। जल जो है ना हम दोनों पर इस तरह से मैंने छिड़क दिया है। अब करेंगे हम भोग की तैयारी। और हाँ, सूतक में भोग कैसे लगाया जाता, तो सूतक के समय ना भोग लगता है ना पूजा पाठ होती है। 10 दिनों तक घर में कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ना कोई भोग वगैरह लगता है। हाँ, कोई बाहर का सदस्य आकर आपके घर में पूजा कर सकता है, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय श्री राधे।